लड़की की पूरी इन्वॉल्वमेंट इसमें इसलिए भी है क्योंकि ये पहले ट्रक से गए, फिर उसके बाद दिल्ली में एक होटल में रुके, फिर बस से सफर किए, फिर ट्रेन से सफर किए और कहीं भी ये चिल्लाई नहीं, ये कुछ हल्ला नहीं की, जिसका कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैयाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा है। जब एक लड़की ने यह आरोप लगाया था कि हमें रोड साइड किसी ने जबरदस्ती एक्सीडेंट रेप कर दिया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक ग्राउंड था कि क्या जब आपको रोड साइड रेप हो रहा था तो आपने चिल्लाया, किसी को बुलाया, किसी को कहा, तो उसमें उस लड़की का कोई जवाब नहीं था और एक्यूज्ड को बरी कर दिया गया। दूसरा केस मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का ही है, शबनम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें शबनम ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों का जान ले लिया था और सबको जहर डाल के मार दी थी। उसमें पहले शबनम को 5 लाख रुपया भी दिया गया और उसको कहा गया कि ये तो अभागी बच्ची है, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि शबनम भी इसकी पार्टिसिपेंट थी और शबनम को अभी मृत्यु दंड हो गई है। उसकी मर्सी पिटीशन फाइल है राष्ट्रपति के यहाँ, अभी उस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उसको मृत्यु दंड सुनाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का ही ये एक्ट को कारित किया हो, लड़की भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। आगे चलकर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में यह पाएगा कि क्या लड़की के ऊपर पॉक्सो का एक्ट बनाया जाना चाहिए या नहीं। मेरठ के कपसाड़ में एक दिल दहलाने वाली घटना होती है, जिसमें एक लड़की को अपहरण करते हुए एक युवक ले जाता है और बीच में जब उसकी मां बचाने के लिए आती है तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि लड़के ने मार दिया है। इस पूरे केस में पॉलिटिकल एंगर दिया जा रहा है और कहीं से भी लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जब आप पॉक्सो की धारा पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो पैरा 4 में कहा गया है कि कोई भी चिल्ड्रेन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो 18 साल के नीचे का होगा, उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी किसी मेजर के द्वारा, तो वो पॉक्सो का एक्ट माना जाएगा। यहां पर लड़की की उम्र 20 साल है, लड़के की उम्र 17.5 साल है और ऐसा ही डिफिनीशन सेक्शन 2D में, जहां पे चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि चाइल्ड कोई भी हो सकता है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक रिसेंट जजमेंट में कहा है कि वुमेन कैन नॉट ऑलवेज बी एन पैसिव रिसिपिएंट, इट मीन्स दे कैन एक्टिव रिसिपिएंट इफ द वुमेन इज मोर देन 18 ईयर, दे कैन वायलेट द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो यहां पर लड़का 17.5 साल का है, लड़की 20 साल की है। लड़की के ऊपर केस बनना चाहिए सेक्सुअल एक्टिविटी का, क्योंकि ये पिछले 3 साल से संबंध में थे। दोनों के बीच कई सारी कॉल रिकॉर्ड है, दोनों के बीच एक बार पंचायत भी बैठी है जिसमें लड़के के परिवार वाले ने 50,000 रुपया भी दिया था कि लड़की का शादी करा दिया जाए। लड़की ने ही फोन करके लड़के को बुलाया था उस स्थान पर जहां पर वो उसके साथ भागना चाहती थी और लड़की की पूरी इन्वॉल्वमेंट इसमें इसलिए भी है क्योंकि ये पहले ट्रक से गए, फिर उसके बाद दिल्ली में एक होटल में रुके, फिर बस से सफर किए, फिर ट्रेन से सफर किए और कहीं भी ये चिल्लाई नहीं, ये कुछ हल्ला नहीं की, जिसका कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैयाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा है। जब एक लड़की ने यह आरोप लगाया था कि हमें रोड साइड किसी ने जबरदस्ती एक्सीडेंट रेप कर दिया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक ग्राउंड था कि क्या जब आपको रोड साइड रेप हो रहा था तो आपने चिल्लाया, किसी को बुलाया, किसी को कहा, तो उसमें उस लड़की का कोई जवाब नहीं था और एक्यूज्ड को बरी कर दिया गया। दूसरा केस मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का ही है, शबनम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें शबनम ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों का जान ले लिया था और सबको जहर डाल के मार दी थी। उसमें पहले शबनम को 5 लाख रुपया भी दिया गया और उसको कहा गया कि ये तो अभागी बच्ची है, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि शबनम भी इसकी पार्टिसिपेंट थी और शबनम को अभी मृत्यु दंड हो गई है। उसकी मर्सी पिटीशन फाइल है राष्ट्रपति के यहाँ, अभी उस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उसको मृत्यु दंड सुनाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का ही ये एक्ट को कारित किया हो, लड़की भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। आगे चलकर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में यह पाएगा कि क्या लड़की के ऊपर पॉक्सो का एक्ट बनाया जाना चाहिए या नहीं। चौथा चीज मैं कहूंगा कि ऐसा ही एक केस बॉम्बे में हुआ था, जहां अभी बहुत ही चर्चा थी कि बॉम्बे का एक बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल, जहां की महिला टीचर ने एक 11th 12th के मेल बॉय के साथ रिलेशनशिप बनाए और जब 12th करने के बाद वो कॉलेज में चला गया, फिर भी रिलेशनशिप बनाना चाहती थी, तो उस बॉय ने
कंप्लेन कर दिया क्योंकि वो बार बार महिला टीचर उन्हें थ्रेट देती थी। तो यह कहना कि सिर्फ मेल के साथ या फीमेल के साथ ही पॉक्सो का केस होता है, यह गलत है। जो पॉक्सो की धारा है वो जेंडर न्यूट्रल है। इसमें मेल हो या फीमेल हो, 18 साल के नीचे कोई भी हो और कोई मेजर उसके साथ अगर कोई पेनिट्रेशन करता है एज पर सेक्शन 3 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, तो उसे पॉक्सो की धारा में माना जाना चाहिए। उनके ऊपर भी केस होना चाहिए और उनको जेल भी भेजना चाहिए। एक चीज इसमें जो थ्योरी पुलिस दे रही है कि हमें फोन करके वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, तब पता चला कि वो देहरादून पहुंचा है या इस जगह पे पहुंचा और हमने तत्कालीन प्रभाव से पुलिस भेज दिया। यह थ्योरी पूरी तरीके से गलत है। पुलिस यह सिद्ध करने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है कि क्यों उसे देहरादून से पकड़ा गया, क्यों उसे देहरादून में जब पकड़ा गया तो उस समय उसके पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी जैसे तमंचा, कट्टा, बंदूक, गोली, जिसका कि लड़की बार बार हवाला दे रही है कि हमें सटाकर ले जाया गया। छठा चीज इसमें है कि जब किसी लड़की को किसी व्यक्ति के द्वारा कट्टा सटाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो क्या वो लड़की सीसीटीवी कैमरे में नहीं आई? जैसे रेलवे पे सीसीटीवी लगा होगा, दिल्ली में सभी जगह सीसीटीवी लगा होगा, जिस होटल में दिल्ली में वो लोग ठहरे वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, जिस बस से ट्रेवल किए उस बस में भी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा है, तो उसको रिकवर करना चाहिए था। इसको पूरा कास्ट बायस्ड जो है एंगल दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पीड़िता है उनके बयान को देखा जाना चाहिए, उनके एक्टिविटी को भी देखा जाना चाहिए और अगर पॉक्सो की धारा बनती है तो उनके ऊपर भी केस बनना चाहिए। एक चीज और हुई है जो आजकल सभी लोग कानून का मिसयूज कर रहे हैं और इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट अपनी चुप्पी बांध के बैठी है। कोई भी लड़की कभी भी किसी के खिलाफ कंप्लेन करा देती है और उसके स्टेटमेंट को ही एविडेंस के तौर पर एज पर एविडेंस एक्ट सेक्शन 114 माना जाता है कि उसका स्टेटमेंट ही बहुत है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे किसी की भी जान आप खतरे में नहीं डाल सकते हैं। अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है विदाउट कंसेंट, फोर्सफुल, तो वो प्रदर्शित होना चाहिए। सिर्फ कहने से किसी को जेल में नहीं डाल देना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे मेल स्टूडेंट हैं, मेल बच्चे हैं जो कि ऐसे केसेस में फंस रहे हैं और धारा 69 को जो जोड़ा गया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी के साथ कंसेंट के साथ आप कुछ दिन तक फॉल्स मैरिज और प्रॉमिस करके रहते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आगे चलकर इस पर करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, अभी संसद में शशि थरूर साहब ने कहा कि मैरिटल रेप पे बात होनी चाहिए, लेकिन मैरिटल रेप के मैकेनिज्म क्या होने चाहिए इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज के जब केसेस हो रहे हैं डीवी एक्ट के 498A के, तो यह देखा जा सकता है कि कैसे उसको एग्जैगरेट किया जा रहा है। तो आगे चलकर इसका मिसयूज हो सकता है। इसमें जो लड़का है वो विक्टिम है। मेरा मानना है कि उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजना चाहिए। कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए एज पर आधार कार्ड, एज पर हाई स्कूल मार्कशीट, एज पर हिज डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी कार्ड ही इज बिलो 17 ईयर और वो एक माइनर के तौर पर माना जाना चाहिए। और लड़की के खिलाफ भी लड़कियों को केस कराना चाहिए पॉक्सो एक्ट की धारा में, क्योंकि लड़की मेजर है। तो मेरा मानना है कि कानून के बात पर आप चलें, कानून की बातों को समझें। ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी खड़े होकर कह दे कि हम विक्टिम है, हमारे साथ गलत हुआ और उस थ्योरी को सब लोग एक्सेप्ट कर लें।